नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तारा आज फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी समय हो रहा है 10 बजे का, काफ़ी धूप हो रही है, लेकिन अमरूद के पेड़ की वजह से यहाँ पर काफ़ी ठंडा है। अमरूद के नीचे भैंस आपने देखा बैठी है, गीली नीचे पानी पानी हो रहा है, गीली हो रही है। मैंने अभी इसको नहलाया था और बिल्कुल साफ़ जगह हो रही है। यहाँ पर ठंडक भी निकल रही है, हवा भी चल रही है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। वैसे भी अभी जो मेरे बहन भाई हैं मुझे बहुत अच्छे अच्छे नामों से पुकार रहे हैं, जैसे कि बहुत चालाक औरत हो, झूठ बोलती हो, झूठ बोल रही हो, गौरी को आपने निकाल दिया है। इस तरह से मतलब बहुत ही प्यारी प्यारी बातों से आप लोग मुझे नवाज रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई मुझे कि आप मेरे बारे में अच्छा ही बोलते हैं और गलत भी बोलते हैं। तो मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लगा है, क्योंकि जैसा आपको लग रहा है उसी हिसाब से आपने मेरे पास कमेंट किए हैं। लेकिन गाइस मैं आपको सबसे पहली बात ये बताना चाहती हूँ कि आज का ज़माना इतना सीधे साधे लोगों का नहीं है। आज के टाइम में लोग बहुत मतलबी हैं, ये बात सही है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब मतलबी नहीं होते हैं। तो गाइस एक दिन वो था जब मैंने लावारिस सड़कों पर भटकती हुई एक गाय को पकड़ा था, गौ माता को, जिसका नाम मैंने गौरी रखा था। उस दिन मुझे ये भी नहीं पता था कि वो सच में प्रेग्नेंट है या नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। और मुझे उस पर काफ़ी अफसोस सा भी हो रहा था। वो सड़कों पर भटकती फिर रही थी, भूखी प्यासी थी। मैंने उसको पकड़ के बांधा, अपना नाम दे दिया। उस दिन आपने मेरी बहुत तारीफ़ की, मुझे बहुत अच्छा कहा, बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे सुनकर। और आज जब उसका मालिक उसे अचानक से ले गया है, तो आज सभी लोगों के मन में मेरे लिए नफ़रत पैदा हुई है कि मैं गलत हूँ, ये गलत है, इसने निकाला है गौरी को। क्या आपको लगता है कि मैंने गौरी को निकाला है? अगर लगता है तो कोई बात नहीं, मैं उसको भी मंजूर करती हूँ, आपको जैसा लगता है। लेकिन सच्चाई तो ये है गाइस कि आज से लगभग 5 साल पहले मैंने एक दान की गई, जो कोई एक बुजुर्ग थे, और वो उनके पास काफ़ी सारे पशु थे, लेकिन 2 गाय ऐसी थी, मतलब कि 2 बच्चियाँ थी जो कि पूरी गाय थी, जवान थी एकदम, लेकिन उनसे पालन पोषण नहीं हो रहा था, तो उन्होंने दान में देने के लिए कहा था। और वो उनका कहना था कि अगर कोई दान में लेता है तो ठीक है, वरना मैं इनको छोड़ दूँगा, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं इनको पालना। तो उस समय जब मुझे पता चला था, तो मैंने अपने पति को भेजा। यहाँ से मेरे घर से काफ़ी दूर, मतलब उत्तराखंड में घर था जहाँ मेरी मम्मी का घर है। उत्तराखंड बाजपुर के से थोड़ा दूर किला खेड़ा पड़ता है, वहाँ पर वो बच्चियाँ थीं। तो जब हमें पता चला तो मैंने अपने पति को भेजा। मैंने कहा लाला जी आप जाओ और बच्चा लेकर आओ। तो मेरे पति के साथ एक भैया और हैं, वो मिस्त्री हैं, राज मिस्त्री, वो भी गए थे। तो एक बच्चा वो लेकर आए थे, एक मेरे पति लेकर आए थे। उस बच्चा को जब मैं अपने घर पे हमने पाला, तो लोग क्या कहते थे पता है आपको? लोग कहते थे कि भाई साहब बछड़ा पाल लिया है क्या? लोग इस तरह से मतलब कमेंट मारते थे, कहते थे इससे क्या खेती करोगे, खेत जोतोगे, रेता भर के लेकर आओगे। लोग इस तरह से कहते थे भाई साहब बछड़ा पाल लिया है क्या? क्योंकि वो तो गाय ना, ये गौरी तो बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन वो जो हमारी गाय थी ना, जर्सी नस्ल की गाय थी, काले रंग की। आप मेरे चैनल पे जब जाएंगे ना, स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल खोला था उसी समय की बात है, बहुत सारी आपको वीडियो मिलेंगी वहाँ पर। काले रंग की गाय है, मैंने काफ़ी सारी उस पर मिल्किंग भी दिखा रखी है। तो उस समय की बात है। तो काफ़ी मतलब एकदम उजड़ टाइप की गाय थी वो, इतना भागती थी, लाते पैर मारती थी। तो गाय उसे मैंने लगभग पूरा 1 साल ऐसी खाली को पाला था। लोग बड़े कमेंट मारते थे कि क्या करोगे इसे बछड़े को पाल के, मगर फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमने उसकी लगभग 3 बार हमने उसकी एआई करवाई। चौथी बार में जाकर हमारी वो गाय रुक गई थी, और वो हमें दान में मिली थी। लेकिन जब वो ब्याई थी ना, तो मेरे पति मीठे का डब्बा देकर आए थे, यानी कि एक मुँह मीठा करवाने के लिए 1 किलो का डब्बा देकर आए थे उनके घर, जिन्होंने हमें दान में वो दी थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ गाइस, आप मुझे इतना बुरा भला बोल रहे हैं, हम इतने बुरे नहीं हैं गाइस, क्योंकि हमने दान में दी हुई, जो कि हमने पूरा 1 साल ऐसी पाली थी खाली, जिसे फंडर गाय बोल देते हैं। हमने ऐसी बिना उसके प्रेगनेंसी के, बिना दूध के, ऐसी एक बच्चा को पाला था। उसके बाद वो हमारे घर पर 2 बार भी आई। तो जब हम उस गाय को पाल सकते हैं, तो गौरी को क्यों नहीं पाल सकते? गौरी तो हल्का सा दूध भी दे रही थी, उसके थनों में दूध भी था। मैं चाहती तो मैं उसके दूध वाला इंजेक्शन लगवा के अभी दूध स्टार्ट कर देती। वैसे मैं सोच ही रही थी कि मैं इसके किट लगवा दूँगी, उसके बाद जब ये नेक्स्ट टाइम बोलेगी, यानी कि हीटिंग में आएगी, तो मैं इसके टीका भी लगवा दूँगी, यानी कि एआई भी करवा दूँगी। तो मेरा तो डबल फ़ायदा होने वाला था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया जिसने सबकी नज़रों में मुझे बुरा बना दिया। इसमें आज के टाइम का ना आपको एक एग्ज़ाम्पल और देना चाहती हूँ कि जब हमारे घर में सफाई होती है, तो हम बहुत सारा सामान, खिलौने बिलौने बच्चों को निकाल कर फेंक देते हैं, सब ऐसी गोरी पे ना कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन अगर उसी में से कोई किसी खिलौने को कोई बच्चा उठाकर उसे कामयाब कर लेता है, तो जो उसका पहले मालिक था, जब उसे देखता है कि हाँ भाई इसने तो ये खिलौना मेरा वाला उठा लिया है और ये चला रहा है, तो उसके मन में पता है क्या लालच आता है? वो कहता है ये मेरा खिलौना दे, ये मेरा खिलौना है।
तूने कहाँ से उठाया। अब दूसरा बच्चा कहता है कि मैंने तो इसे वहाँ से घुरे से उठाया, मैं क्यों दूँ। तो वो कहता नहीं, ये मेरा है। दोनों में छीना झपटी होती है, वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है, जबकि उसे उसने फेंक दिया था। लेकिन जब उसे किसी और ने उठाकर उसको कामयाब कर लिया तो उसके मन में लालच आ गया, दूसरे के जो पहले उसका मालिक था उसके मन में लालच आ जाता है। वो बच्चा कहता है कि मुझे मेरी गाड़ी दे दे, मम्मी पापा को बुलाता है दोनों के। तो गाइस फिर जब दोनों बच्चे ही अपने माँ बाप को बुलाते हैं तो दोनों में बहस होती है। अब किसका इंसाफ किया जाए, उसका जिसने उसको फेंक दिया या फिर उसकी तरफ की बोली जाए जिसने उठाकर उसको कामयाब करा। तो यहाँ पर दोनों की सिचुएशन बहुत अलग हो जाती है। लेकिन जब बड़े बड़ों में बात पहुँचती है तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ में क्या कहा जाता है कि जो पहले मालिक है, चलो बेटा इसको दे दो, हम आपको और दिलवा देंगे, यही होता है ना। तो मेरे साथ भी गाइस यही हुआ है। जब मैंने लावारिस भटकती हुई सड़कों पर गाय को अपने घर पर रख लिया, बांध लिया, तो उसके मालिक के मन में लालच आ गया। और आजकल तो एक बहुत अच्छी तकनीक चल रही है कि बिना ब्याए इंजेक्शन लगवाओ और दूध निकालना शुरू कर दो, किट लगवा दो पशु के। 2-3 हज़ार रुपये खर्चे में आते हैं, आराम से दूध पशु देता रहता है। तो आजकल लोगों के मन में बहुत ज़्यादा लालच आ गया है। उनके मन में ये होता है कि अच्छी खासी हम अपनी गाय हमने निकाल दी, हम किट लगवा देंगे तो हम ही दूध निकालते रहेंगे, दूसरा मज़े लेगा हमारे पशु का। तो ये लालच मन में आ जाता है। जबकि मैं भी ऐसा सोच रही थी, मैंने सोचा कि चलो अगर ये हीटिंग में आ गई, खाली निकल आई, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं था। क्योंकि खाली का तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि गौरी खाली, इस बात का तो मैंने आपको पहले बता दिया था। गौरी तो काफ़ी दिन बाद में हमारे पास से उसका मालिक लेकर गया है। लेकिन मैं तो उसकी सेवा तब भी कर रही थी, मेरे मन में तब भी कोई उसके प्रति कोई हीन भावना या कोई नफ़रत नहीं पैदा हुई। मैं तो तब भी उसकी वैसे ही सेवा कर रही थी जैसे पहले करती थी, आपने भी देखा होगा। लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं इसको ना किट लगवा दूँगी तो इसका दूध भी स्टार्ट हो जाएगा, और अगली बार जब ये हीटिंग में आएगी तो मैं इसके इंजेक्शन लगवा दूँगी, एआई करवा दूँगी, तो मेरा डबल फ़ायदा हो जाएगा। मैं ये सोच कर बैठी थी। लेकिन अचानक से उसका मालिक आता है, उसके मन में लालच आ जाता है। पहले उसे दिखाई नहीं दी अपनी गाय, लेकिन अचानक से जब मेरे पास आई, उन्होंने सोचा कि वो तो भाई छोड़ ही नहीं रहे हैं, इतने अच्छे घर से हैं, फिर भी दुकान है, सब कुछ है, फिर भी पाल रहे हैं, इसका मतलब गाय में कोई ख़ास बात है। तो वो आता है और बच्चों के पीछे से बच्चों के सामने खोल कर ले जाता है, लेकिन मालिक के सामने नहीं आता, यानी कि हमारे सामने नहीं आता है। क्योंकि सच्चे से पता था कि अगर मैं मालिक के सामने लेकर आऊँगा तो वो जबरन नहीं देंगी, मुझसे छीन लेंगी गाय को, और यहाँ पर बात हो सकता है पुलिस चौकी तक पहुँच जाती। क्योंकि गाय के पहले मालिक को पता था कि अगर मैं अब लेने जाऊँगा तो हो सकता है मुझे ना दें और उल्टा वो मुझ पे भारी पड़ जाए, इसलिए वो मेरे सामने नहीं आया और पीछे से आया। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ। अभी पिछली सर्दियों में एक और हादसा हुआ था। ये आवारा जो पशु गाय होती हैं, इनके मामले में एक व्यक्ति ने ऐसे ही कोई गाय पकड़ के बांधी थी, उसने उसका इलाज किया, उसको एआई वगैरह करवा के प्रेग्नेंट करवा दिया, मतलब कि गाय प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद मालिक आता है, मालिक जबरन उससे छीनता है गाय। जब दूसरा मालिक नहीं देता है तो वो कहता है कि मैं पुलिस चौकी में जाऊंगा। दोनों में ऐसे ही बहस होती है और बात चौकी तक पहुंच जाती है, केस हो जाता है। अब पुलिस वाले किसका पक्ष लेंगे, मालिक जो पहले मालिक था जिसने गाय को छोड़ दिया, या फिर जो दूसरा मालिक बना है जो अच्छे से पाल रहा है, सेवा कर रहा है, वो उसका पक्ष लिया जाएगा। तो यहाँ पर गाइस काफ़ी बहस हुई थी। उसके बाद जो पहला मालिक था उसको ही गाय दी गई थी, लेकिन जो उसने खर्चा किया था दूसरे वाले मालिक ने, जिसने पकड़ा था, उसको उसका जितना भी खर्चा हुआ था उसका, वो खर्चा उसको दिलवा दिया गया था। इस तरह से दोनों में जो पुलिस चौकी हुई थी वो इस तरह से मसले को सुलझाया गया था, कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ ऐसा होता। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया। फिर मेरे हस्बैंड के सामने मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दे दो, क्या तुम्हें कोई और गाय नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ जाती, पंचों में पहुँच जाती, उसके बाद चौकी तक जाती, हम दोनों का ही पैसा लगता है। इससे अच्छा तो है कि मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो आप ले लो। फिर बच्चे कहने लगे, इस तरह से हमने उन्हीं को उनकी गाय दे दी। ने कोई ज़्यादा बहस नहीं की। आज गौरी का मालिक उसको संभाल रहा है। मुझे नहीं पता वो किस तरह से रख रहा है, लेकिन उस समय तो काफ़ी अपने आप में अच्छा दिखा रहे थे वो बनकर कि हम बहुत अच्छे से पालेंगे, हमारे पास हमने इतनी महंगी गाय ख़रीदी थी, इसने इतना दूध दिया था। मुझे नहीं पता आज वो कैसे देख रेख कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो मुझ पर भारी पड़ गए इस समय। और मेरे सभी बहन भाइयों को लगता है कि मैं गलत हूँ, मैंने उसको छोड़ दिया है। मेरा छोड़ने में तो बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। और ना ही आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं, जिन्होंने मुझे एक पल में सही बोला, एक पल में मुझे गलत बना दिया। क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है कि कैसा महसूस होता है जब किसी के पास से किसी का कुछ छिन जाता है। तो और जहाँ पर बात अगर दूध की होती है पशुओं के, तो वहाँ पर कैसा लगता है। तो गाइस मैं पागल तो ना
इतनी ज़्यादा एकदम पागल हूँ कि मैं तो सोच रही थी कि जब लक्ष्मी दूध देना बंद कर देगी ना, तब तक मेरी गौरी तैयार हो जाएगी, तो मेरे घर से मेरे बच्चों के लिए कभी भी दूध नहीं टूटेगा। लक्ष्मी देना बंद कर देगी तब तक हमारी गौरी भी आ जाएगी, या फिर मैं उसका किट लगवा कर दूध स्टार्ट कर दूँगी, तो वो बहुत लंबे समय तक, लगभग 1-1.5 साल तक दूध देती रहेगी। मैं तो यहाँ तक सोच कर बैठी थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा उथल पुथल हो गया जिसमें मैं खुद ही बुरी बन गई, मैं ही फंस गई। मैं बहुत पछता रही हूँ कि मुझे नहीं पकड़ के बांधना चाहिए था, क्योंकि जब हम किसी पशु को पकड़ के बांध लेते हैं ना, तो दूसरे लोग ना उन्हीं को पागल बना देते हैं। तो इसलिए मैं तो कोशिश करूँगी अब ऐसा ना करूँ। वैसे मेरे मन में है कि एक बार फिर से मैं कोई और गाय देखूँगी, उसको अडॉप्ट करूँगी, लेकिन जब मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ती हूँ और जब दुनिया की बातें सुनती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, लोग जब बात फैसले की आती है तो फैसला उसी की तरफ का सुनाया जाता है जिसका पशु होता है या फिर जो उसका पहला मालिक होता है। दूसरे को तो कंप्रोमाइज़ किया जाता है, उसको पैसा दे दिया जाता है उसके खर्चे का, और उससे पशु को छीन लिया जाता है। इस आज जो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई हैं, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, असल में यही होता है। आप लोग भी समझदार हो कि आज की दुनिया कैसी है, आपको पता है, सब जानते हैं। बाकी अगर ना माने वो बात अलग है। तो गाइस, आज मैंने ज़्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं दिखाया है, बस इतना ही चाहूँगी कि अगर आज की वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरी ये बातें कुछ भी सही लगती हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और मुझे कमेंट ज़रूर करें। फिर से अपनी राय दें कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और आप सभी मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं हैं। तो चलिए मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।